बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अ न्यू ग्रुप ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स दैट इज Theriopsida, और उसके फर्दर जो सब्सिक्वेंट क्लासेस हैं इनके बारे में हम आज थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसके बाद वन बाय वन इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे इन द सक्सेसिव सेशंस। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट Theriopsida, फिर उसके बाद Felicini का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है और उसके साथ हम कंबाइन करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एडिएंटम। सो फॉर द डिटेल्स ऑन द बोर्ड। ऑलराइट, सबसे पहले नंबर पे अभी तक जो हम डिविजन्स पढ़ के आए हैं स्टूडेंट्स, उनको जरा रिवाइज कर लें। द फर्स्ट ग्रुप वाज द नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, और उन नॉन वेस्कुलर प्लांट्स का नाम था ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स के बाद हमने देखा कि वेस्कुलर प्लांट्स का आगाज हुआ है और उस ग्रुप का नाम हमने रखा ट्रेक्योफाइट्स। ट्रेक्योफाइट्स के अभी तक हम जो ग्रुप्स पढ़ के आए हैं देयर आर साइलोप्सिडा, ओके, लाइकोप्सिडा एंड स्फीनोप्सिडा। इसके बाद अब वेस्कुलर प्लांट्स के और एवोल्यूशन के प्रोसेस से होते हुए आज इस लेवल में हम खड़े हैं कि अगला ग्रुप जो है दैट इज Theriopsida, और इस Theriopsida को किन ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है ये मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द Theriopsida। दीज आर वेस्कुलर प्लांट्स, लेकिन इनको फर्दर हम डिवाइड करेंगे तीन मुख्तलिफ क्लासेस में। ऑलराइट, द फर्स्ट वन आर Felicini, number 2 Gymnospermy, and number 3 Angiospermy। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये तीन मुख्तलिफ क्लासेस हैं जो फर्दर सीक्वेंस में हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अब सबसे पहले नंबर पे जो Felicini है इसके साथ हम ऐड करते चलें no seeds, no flowers and no fruits। ऑलराइट, ये तीनों फीचर्स किसके लिए हम मेंशन करें? Felicini के लिए। तो इसका मतलब ये सिंपल वेस्कुलर प्लांट्स हैं अभी भी, जिनके अंदर हमें ना तो फूल नजर आ रहे हैं, ना फल नजर आ रहे हैं और ना ही सीड्स नजर आ रहे हैं, ना कोई बीज बन रहे हैं। दूसरी तरफ जिम्नोस्पर्मी की अगर हम बात करें तो इनमें seeds are present, all right, but no flowers and no fruits। इनके अंदर ना हमें कोई फूल नजर आएंगे ना कोई फल नजर आएंगे, लेकिन बीज जो पैदा हो रहे हैं उसकी वजह से हम इनको सीडेड प्लांट्स कहते हैं। और जो नाम है इनका जिम्नोस्पर्मी, नेकेड सीडेड, यानी कि इनके ऊपर कोई कवर या कोई शेल वगैरह मौजूद नहीं होगा। फिर उसके बाद थर्ड ग्रुप जो हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स दैट इज एंजियोस्पर्मी, और एंजियोस्पर्मी के फीचर्स कौन कौन से हैं? इट पोजेस ऑल ऑफ द थ्री स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव मेंशन्ड हियर, सीड्स प्रेजेंट, ऑलराइट, फ्रूट्स प्रेजेंट एंड फ्लावर्स प्रेजेंट। ऑलराइट, तो ये तीनों क्लासेस हैं जिनको वन बाय वन अब हम फर्दर डिटेल में लेके जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो अभी हम आगाज करने जा रहे हैं दैट इज Felicini। ओके, सो Felicini इज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ Theriopsida एंड दे आर नोन एज ferns। कॉमन नेम इनका ferns। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ferns को हम अगेन ब्रायोफाइट्स के साथ अगर रिलेट करें तो हम ये कह सकते हैं कि जस्ट लाइक द ब्रायोफाइट्स, ferns आर मॉइस्चर एंड शेड लविंग प्लांट्स। ओके, ये ऐसे पौधे हैं जो ज्यादातर सायादार जगहों पे रहना पसंद करते हैं और साथ ही साथ इनको मॉइस्चर का लेवल ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द हायर वेस्कुलर प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, जो हमारे इर्द गिर्द पौधे मौजूद हैं वो फिर भी निस्बतन कम पानी में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन फर्न्स को उनकी हैबिटेट की ये रिक्वायरमेंट है कि वो ऐसी जगह पे पाए जाएं जहां पे नमी और साया दोनों प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम अवेलेबल हों। ऑलराइट, इसके जनरल फीचर्स हम मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे the first thing is they are seedless vascular plants। ऐसे पौधे हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज तो मौजूद हैं, जाइलम और फ्लोएम कंडक्टिंग स्ट्रैंड्स वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन इनके पास कोई बीज बनाने वाली सलाहियत अभी तक डेवलप नहीं हुई। फिर इसके साथ ही साथ जो इनका एक एडाप्टिव फीचर या यूं कह लें कि इनका एक एडवांस फीचर एज कंपेयर टू द प्रीवियस ग्रुप्स, वो क्या है? that their sporangia
are present on leaves. Alright, जिसकी वजह से इनके लिए एक मखसूस टर्म यूज की जाती है, that is foliar sporangia. कि इनके जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो पत्तों के ऊपर मौजूद हैं, तो पत्तों की मुनासबत से हमने इनका नाम रख दिया foliar sporangia. Alright, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. आपके बोर्ड के सवालात के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और वो क्या है? व्हाट आर फ्रॉन्ड्स? सो व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रॉन्ड्स? फ्रॉन्ड्स आर द लीव्स ऑफ फर्न्स. ऑलराइट, फर्न्स के जो पत्ते होते हैं उनके लिए हम ये स्पेसिफिक टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉन्ड्स. और फ्रॉन्ड्स की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए छुपा हुआ है, और वो क्या है? व्हाट इज सर्सिनेट वर्नेशन? जी स्टूडेंट्स, ये टर्म आपने पहले पढ़ी हुई है, अगर नहीं तो अभी इसको समझ लें. सर्सिनेट वर्नेशन क्या चीज है? द यंग leaves, they are also known as fiddleheads of ferns, are coiled when immature. Alright, this condition is known as सर्सिनेट वर्नेशन. अब ये वाली खसूसियत स्टूडेंट्स हमें फर्न्स के अंदर नजर आती है कि इनके जो लीव्स हैं जब पैदा हो रहे होते हैं या ग्रो कर रहे होते हैं तो उस वक्त इनमें ये कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर नजर आता है. ओके, अब ये जो कॉइल्ड खसूसियत इनके लीव्स के अंदर मौजूद है, इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे दिया है सर्सिनेट वर्नेशन. ओके, और सर्सिनेट वर्नेशन और फ्रॉन्ड्स ये वो दो स्पेसिफिक टर्म्स हैं जो हम नॉर्मली सिर्फ फर्न्स की एक्सप्लेनेशन में इस्तेमाल करते हैं. ऑलराइट, अब ये बात भी याद रखिएगा कि जैसे जैसे लीव्स की ग्रोथ होती चली जाए तो साथ साथ ये जो इनका कॉइल्ड स्ट्रक्चर है ये अनकॉइल होता हुआ नजर आता है. ओके, किस तरह से अनकॉइल होता हुआ नजर आता है इसको जरा हम देख लेते हैं यहाँ पे. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे लीव्स ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं. इनकी ग्रोथ के अंदर स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि जब ये अंडरग्राउंड राइजोम से या स्टेम से निकल रहे थे तो इनके पास इनका स्टाक मौजूद था और छोटी छोटी पत्तियां पहले से इनके साथ बन चुकी हुई हैं. लेकिन जैसे ही ये ऊपर की जानिब ग्रो करते हुए आए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता टर्गर प्रेशर और आयंस की मूवमेंट की वजह से ये अनकॉइल होते चले जाते हैं, और इनकी इस अनकॉइलिंग जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये फ्रॉन्ड्स बाद में फैलते और खिलते चले जाते हैं. ऑलराइट, तो ये जो कॉइल्ड फीचर इनके पास है दिस इज नोन एज सर्सिनेट वर्नेशन, और जब ये कॉइल्ड स्टेट में मौजूद हैं उस वक्त हम इन लीव्स को कहते हैं फिडल हेड्स. और याद रखिएगा फिडल हेड्स को मुख्तलिफ ममालिक में खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है. इसको ग्रीन वेजिटेबल्स के तौर पे मुख्तलिफ किस्म की जो डिशेज हैं, जो रेसिपीज हैं, उनमें ऐड करके फूड के कंपोनेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम नेक्स्ट देखें तो हम बात करते हैं हैबिटेट ऑफ फिलिसिनी, कि ये जो फिलिसिनी या फर्न्स वगैरह हैं ये हमें किस किस्म के एनवायरनमेंट में नजर आ सकते हैं. तो जैसे कि अभी आगाज की एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया है, दे कैन बी फाउंड in moist and shady places. All right, फिर उसके साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि they are worldwide in distribution but more common in ट्रॉपिक्स. ऑलराइट, अब ये वाली चीज स्टूडेंट्स जो दो वर्ड्स, जो दो अलग-अलग से पॉइंट्स हमने बनाए हैं यहां पे, एक तो आप याद रखिएगा इसके अंदर मैंने ट्रॉपिक्स की टर्म यूज किया. ऑलराइट, और दूसरे नंबर पे मैंने ये टर्म यूज किया वर्ल्ड वाइड. इसका मतलब ये है कि ये मौजूद तो सारी दुनिया में है, पाए भी जाते हैं हर जगह के ऊपर, लेकिन उसके साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनका एवोल्यूशन का ड्यूरेशन. अब याद रखिएगा कि उस दौर में ये अपीयर हुए और बहुत ज्यादा फैलते चले गए दुनिया के ऊपर जब मॉइस्चर लेवल बहुत ज्यादा हाई था और जमीन का टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं था. ऑलराइट, तो घने जंगल जहां पे डेंस किस्म की पॉपुलेशन है दरख्तों की,
उन दरख्तों के साए में ग्रो करने वाले जो पौधे थे दे वर फर्न्स। और यही फर्न्स जो है स्टूडेंट्स, इनको रिलेट किया जाता है विद द एज ऑफ डायनासोर्स, के उस जमाने में ये सबसे ज्यादा जमीन के ऊपर ग्रो करते हुए नजर आ रहे थे। ऑलराइट, तो याद रखें कि ये आमतौर पे ऐसी जगहों पे आपको नजर आएंगे जहां पे नमी भी ज्यादा है और साया जितना ज्यादा होगा फर्न्स उतने ज्यादा वहां पे मौजूद होंगे। और यहाँ पे एक हमारे जो नॉर्मली हम किचन गार्डनिंग वगैरह की टिप्स घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें आप याद रखिएगा कि इनडोर अगर आपको शौक है कुछ पौधे वगैरह रखने का, तो उस सूरत में फर्न्स आर वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्रोथ इनकी बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो ये बाकी पौधे जो आप लोग अपने घरों में रखते हैं उनकी तरह इनके गमलों या इनके साइज के फैल जाने से आपको कोई भी यूं समझें कि खौफ या खतरा नहीं रहेगा, बल्कि इनका साइज ही 1-1.5 फुट या मैक्सिमम 2.5 फुट तक होता है। तो इस वजह से आप इसको इंडोर गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स दे कैन बी फाउंड इन hilly areas as well as plains, मैदानी इलाकों में भी पाए जा सकते हैं। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और चीज अगर हम मेंशन करें तो वो है, अगेन मैं एक नई टर्म आप लोगों को दोबारा से बताना चाह रहा हूं, द टर्म इज फिडल हेड्स। और फिडल हेड्स क्या होते हैं? द कॉइल्ड लीव्स ऑफ द फर्न्स। ओके, फर्न्स के जो लीव्स हमें बलदार या कॉइल्ड फॉर्म में नजर आ रहे हैं, उस खास टर्म को हम कहते हैं फिडल हेड, ये जो इनके लीफी स्ट्रक्चर्स हैं। ऑलराइट, coiled leaves of ferns at their immature stage. All right, students. तो ये हैं कुछ जनरल फीचर्स अबाउट द क्लास फिलिसिनी। ओके, फिर इसके साथ ही साथ इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज एडियंटम। एडियंटम। अब स्टूडेंट्स, एडियंटम इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ क्लास फिलिसिनी। इसके अलावा और भी मेंबर्स हैं जिनके नाम आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट्स के लिए जरूर याद रखिएगा, अभी मैं बोर्ड के ऊपर लिखूंगा बाद में। अब एडियंटम के अंदर जो आप सीक्वेंस के लिहाज से याद रखेंगे, ये है इसकी सारी की सारी हेडिंग्स, वो भी मैं अभी बोर्ड के ऊपर मेंशन करता चला जाऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सवाल दो तरह से पूछा जाता है स्टूडेंट्स। एक तो ये सवाल पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन एडियंटम। ओके, उस सूरत में आप स्ट्रक्चर भी लिखेंगे और साथ इसके लाइफ साइकिल वाला सारे का सारा पोर्शन आपने लिखना है। लेकिन अगर खाली स्ट्रक्चर पूछ लिया जाए 4 नंबर के सवाल के तौर पे, तो सिर्फ स्ट्रक्चर मेंशन करें और साथ इसकी डायग्राम ड्रॉ कर दें। ओके, अगर सिर्फ लाइफ साइकिल पूछा जा रहा है तो सिर्फ लाइफ साइकिल ऑफ एडियंटम मेंशन करें, उसमें स्ट्रक्चर लिख के वक्त जाया करने की जरूरत नहीं होगी। ऑलराइट, तो अभी हम जो चीज डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम। नाउ जब आप ये लिखेंगे तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप मेंशन करेंगे अबाउट द हैबिटेट ऑफ द एडियंटम। नाउ as I said, they should be moisture loving. All right, moist walls and water courses. अच्छा जी, अब ये चीज तो मैंने बता दी कि मॉइस्चर लविंग है, नमी के करीब पाए जाते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ ऐसी जगह जहां पे मुसलसल नमी रहती है दीवारों के ऊपर, वहां पे आपको एडियंटम नजर आ सकता है। और उसके साथ ही साथ जो अगली चीज मैंने मेंशन किया स्टूडेंट्स, वाटर कोर्सेस। अब ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है, कहीं से भी पानी बह रहा हो तो वो उसकी गुजरगाह, वो जो गुजरने वाली जगह है, उसको हम कहते हैं वाटर कोर्स। इसमें हम अपने इर्द गिर्द मौजूद गली मोहल्लों के अंदर जो नालियां हैं उनको भी शामिल कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि आमतौर पर हमारे अंदरून शहर के अंदर इस किस्म की गलियां भी मौजूद हैं कि जहां पे धूप जो है दाखिली नहीं हो सकती, वो इतनी करीब और इतनी ऊंची ऊंची बुलंद दीवारें बन चुकी हुई हैं। अब वहां पे अगर नालियां हैं और उनमें से पानी गुजर के जा रहा है, तो यह भी मुमकिन है कि उसकी साइड पे ही आपको एडियंटम ग्रो करता हुआ नजर आ जाए। ऑलराइट, सो एडियंटम इज मॉइस्चर लविंग फर्न। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट चीज आप याद रखेंगे, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एडियंटम। इट इज अ फर्न, और जो कंपोनेंट हमें प्लांट का नजर आ रहा है, इट इज अ स्पोरोफाइट। ओके, तो इसमें क्या क्या चीजें नजर आ सकती हैं आपको? यू कैन ऑब्जर्व द स्टेम, you can observe roots, and you can observe
लीव्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब स्टेम को फर्दर अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो आप याद रखिएगा कि इसका स्टेम जो है दैट इज अंडरग्राउंड, और अगर अंडरग्राउंड हो तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? ग्रेट, दैट इज राइजोम। ओके, सो द स्टेम इज थिक, शॉर्ट, हॉरिजॉन्टल, और एक टर्म हम यूज कर सकते हैं सबटेरेनियन। ऑलराइट, सबटेरेनियन का मतलब क्या है? अंडरग्राउंड। तो अंडरग्राउंड है इसलिए इज कॉल्ड राइजोम। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि राइजोम अनब्रांच्ड है, यहां पे स्टेम की फर्दर अंडरग्राउंड कोई शाखें नहीं बन रही। ऑलराइट, लेकिन इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवर हमें नजर आता है, एंड दे आर द स्केली लीव्स, और इन स्केली लीव्स का नाम है रेमेंटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि याद रखिएगा एडियंटम का अंडरग्राउंड राइजोम, इट इज कवर्ड बाय ब्राउनिश स्केली लीव्स दैट आर नोन एज रेमेंटा। brownish scaly leaves that cover rhizome. All right, तने के बाद जो दूसरा कंपोनेंट हम मेंशन करेंगे दैट इज रूट्स। ओके, जड़ें जो हैं इसकी, जब स्टेम खुद ही अंडरग्राउंड है तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो मेन रूट सिस्टम है वहां उसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, तो उसकी बजाय एक और स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म मैं यहां पे मेंशन करूंगा, दैट इज फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स। जी स्टूडेंट्स, अब यहां पे एक छोटा सा सवाल आता है, और वो क्या है? व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स? शाबाश, एक को हम कहते हैं टैप रूट और दूसरे को हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। ओके, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो याद रखिएगा, जब भी किसी सीड से अगर जर्मिनेशन हो रही है किसी प्लांट की, या किसी स्पोर से जर्मिनेशन हो रही है किसी प्लांट की, तो उसमें से जो पहला रूट के लिए डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर निकलता है दैट इज नोन एज रेडिकल। ओके, अगर तो कोई रूट जो है वो रेडिकल से पैदा हो रही है तो उसको हम कहते हैं टैप रूट। जैसे कि ये गाजरें और मूलियां वगैरह हमारे इर्द गिर्द हमें नजर आती हैं, दीज आर टैप रूट्स। ओके, लेकिन if the roots are formed from any other structures other than the radical, तो फिर हम इसको कहेंगे adventitious roots। तो यहां पे भी हम ये याद रख सकते हैं, क्योंकि रूट्स जो हैं वो राइजोम में से निकल रही हैं, एंड राइजोम इटसेल्फ इज द स्टेम। तो स्टेम में से निकलने की वजह से इन रूट्स को हम कह रहे हैं दीज आर adventitious roots, ये टैप रूट्स नहीं है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, समझ आ गई यहां तक? फिर इसके बाद लीव्स वाले पोर्शन पे चलते हैं। लीव्स, जिसके लिए हमने टर्म यूज की फ्रॉन्स। जी स्टूडेंट्स, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आएगी कि लीव्स जो हैं एडियंटम के, वो इस तरह से नहीं है कि बस एक पत्ता और एक ब्रॉड लेमिना हमें नजर आ जाए। ओके, इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज पिनेटली कंपाउंड लीव्स। ऑलराइट, अब ये जो पिनेटली कंपाउंड लीव्स की टर्म मैंने यहां पे मेंशन की है, इसको अच्छी तरह से समझ लें कि मैं दो अलग-अलग से वर्ड्स यहां पे फिर से लिख रहा हूं। वन इज पिन्ना, जिसकी जमा होगी पिन्ने। ऑलराइट, एंड द अदर वन इज पिन्यूल्स। जी स्टूडेंट्स, अब देखें, ये जो मेन पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको एडियंडम का यहां पे नजर आ रहा है, जहां से राइजोम में से पहला स्टाक निकल रहा है। ऑलराइट, लीफ स्टाक जिसको हम कहते हैं। अब इस लीफ स्टाक से लेके ऊपर वाली टिप तक और जितना भी ये फैला हुआ स्ट्रक्चर है, दिस होल थिंग इज वन फ्रॉन्ड। ओके, इसको हम कहेंगे ये एक फ्रॉन्ड है। फिर उसके साथ ही साथ इसके अंदर अगर आप देखें तो हर डायकॉटमी से जहां से दो शाखें बाहर निकल रही हैं, उनके ऊपर फर्दर छोटे छोटे पत्ते मौजूद हैं। अब एक शाख के ऊपर अगर 3 पत्ते मौजूद हैं तो वो तीनों को मिला के हम कहेंगे एक पिन्ना। ऑलराइट,
और उनके अंदर जो एक छोटी पत्ती सिंगुलर बिल्कुल अकेली छोटी वाली पत्ती जो है दैट इज नोन एज पिन्यूल। ऑलराइट, ये याद रखिएगा कि ये सीक्वेंस है इसके लीव्स को याद रखने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुकम्मल स्ट्रक्चर है इसके स्पोरोफाइट का दैट इज फ्रॉन्ड, और उस फ्रॉन्ड के अंदर जो छोटे वाली डिवीजन है जिसके ऊपर 2 या 3 या इस तरह से ग्रुप्स में छोटी छोटी पत्तियां मौजूद हैं दैट इज वन पिन्ना, और उसके अंदर जो एक एक छोटी पत्ती है दैट इज पिन्यूल। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहां पे भी बात खत्म नहीं होती, बल्कि हमें याद रखनी पड़ेगी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज अबाउट सोराय। सोराय जिसकी सिंगुलर है सोरस। ऑलराइट, एक होगा तो सोरस, ज्यादा होंगे तो सोराय। अब ये सोरस या सोराय क्या चीज है? बिल्कुल आगाज में इसी सेशन में मैंने आपको एक बात बताई थी, द फर्न्स हैव फोलियर स्पोरेंजिया। इसका मतलब क्या है कि इनके स्पोरेंजिया इनके पत्तों के ऊपर मौजूद है। ऑलराइट, तो वही चीज यहां पे हमारे काम आ रही है कि जो स्पोरेंजिया हैं इनके, उनके जो क्लस्टर्स बन रहे हैं दे आर नोन एज सोराय। ऑलराइट, सो सोराय आर व्हाट? क्लस्टर्स or groups of sporangia present on flexed lobes of pinnules. All right, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल किनारे जो एंड से जाके मुड़े हुए हैं, थोड़े से बेंड हुए हुए हैं, वहां पे उनकी निचली साइड पे आपको इनिशियली लाइट ग्रीन कलर के और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे मैच्योर होते चले जाएंगे तो ब्राउन कलर के आपको स्पोरेंजिया नजर आ सकते हैं। ऑलराइट, तो इन ग्रुप्स को, इन क्लस्टर्स को हम कहते हैं सोराय, एक ग्रुप को हम कहेंगे सोरस। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक और चीज मैं बताता चलूं, दैट इज नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम। नाउ व्हाट इज दिस? अभी हमने ऊपर बताया कि जो स्पोरेंजिया मौजूद हैं वो लीव्स की आखिरी लोब्स के ऊपर मुड़ी हुई साइड पे मौजूद है। ऑलराइट, अब ये भी बात याद रखिएगा चूंकि यहां पे अभी तक स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने वाला कोई मखसूस स्ट्रक्चर नहीं बना, एवोल्यूशनरी स्टेप्स चल रहे हैं, तो इस वजह से लीव्स ने अपने आप को थोड़ा सा मोड़ना शुरू कर दिया। ऑलराइट, तो वो जो लीव्स की बेंडेड फॉर्म आपको नजर आए जिसके अंदर वाली साइड पे स्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ये जो एक सूडो सा शेल बन रहा है, एक कोट बन रहा है, दिस इज नोन एज फॉल्स इंड्यूसियम। ऑलराइट, तो इसको भी हम यहां पे लिख लेते हैं, द बेंट margins of leaflets to protect sporangia. All right students, अब इसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन भी है ये, और शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, व्हाई एडियंटम इज नोन एज मेडन हेयर फर्न। तो उसके लिए इसके लीव्स के स्ट्रक्चर्स में हमें जाना पड़ेगा दोबारा, और उसमें याद रखिएगा एक टर्म हम यूज करेंगे दैट इज नोन एज रैकस। ऑलराइट, और एक टर्म हम यूज करेंगे दैट इज स्टाइप। अब ये रैकस और स्टाइप ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। ऑलराइट, जो स्टाइप है ये तो सिंपल लीव स्टाक इसको हम कह सकते हैं। ऑलराइट, दिस इज द स्टाक ऑफ द लीव, वो पॉइंट या वो कनेक्शन जिसकी मदद से पत्ता जो है वो राइजोम के साथ जुड़ा हुआ नजर आता है, इसको हम कहते हैं दिस इज स्टाइप। फिर उसके ऊपर जो चीज हमने यहां पे मेंशन की है रैकस। रैकस क्या चीज है? बिल्कुल इसी तरह कि जैसे एक बड़ा लीफ हो, उसके दरमियान वाली वेन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? मिड रिब। ऑलराइट, अब ये जो मिड रिब वाला स्ट्रक्चर है, इसी तरह से यहां पे एक मेन ब्रांच जा रही है जो कि पूरे फ्रंट के दरमियान में से गुजर रही है और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, उसमें से फर्दर शाखें निकल रही हैं। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रैकस। ऑलराइट, अब इस रैकस का और जो स्टाइप है इसका कलर इनिशियली अगेन ग्रीन होता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते चले जाते हैं तो ये आपको शाइनी डार्क ब्राउन या ब्लैक कलर का नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से इसको रिजेंबलेंस दी जाती है कि शायद ये जो मेडन हेयर की टर्म यूज की जा रही है, इसमें मेडन का लफ्जी मतलब ये है कि कोई गैर शादीशुदा दोशीजा। ऑलराइट, तो उसके बालों से मुशाबहत देने की वजह से इसका नाम रख दिया गया दिस इज मेडन हेयर फर्न। लेकिन
अंडरस्टूड सी बात है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ गैर शादीशुदा दोशीजा ही हो, कहीं भी अगर बालों की केयर की जाएगी तो वो डार्क ब्राउन और शाइनी या ब्लैकिश हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द होल थिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एरिएंटम। स्टूडेंट्स इसको याद रखिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट के तौर पे ये सवाल पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एरिएंटम। तो आप यही सीक्वेंस फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला फुल मार्क्स आएंगे। फिर मुलाकात होगी।